मायावती के आखिरी विधायक के खिलाफ चक्रव्यूह कौन रच रहा है? उमाशंकर सिंह की सदस्यता जाएगी तो क्या बीएसपी बस तमाशा देखेगी? मायावती के लिए खतरे की घंटी, दलितों के बीच चंद्रशेखर करेंगे ग्रैंड एंट्री। दलित राजनीति करने वाली मायावती की पार्टी का अब आखिरी आधार यानी विधानसभा में इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का पत्ता भी साफ हो सकता है। क्या हुआ ऐसा उमाशंकर सिंह के साथ जो उनके राजनीतिक करियर पर संकट के बादल गहराने लगे हैं? वो सारी जानकारी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जब आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद मायावती उमाशंकर सिंह और उनके परिवार से मिलने उनके घर गई थी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कहा जा रहा था कि मायावती वापस एक्शन में आ चुकी हैं, लेकिन जब उमाशंकर सिंह के साथ खेला हो जाएगा तो मायावती क्या करेंगी? दलितों की आवाज विधानसभा में उठाने के लिए भी उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो क्या ऐसे में दलितों की एकमात्र आवाज चंद्रशेखर रावण बचेंगे? क्या है मायावती का बैकफुट प्लान जिससे चंद्रशेखर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं? एक एक डिटेल्स बताएंगे, लेकिन पहले जानिए बीएसपी के पास विधायिका में कितनी ताकत बची है। तब समझाएंगे उमाशंकर सिंह कहां बुरी तरह फंसने वाले हैं और उनकी अनुपस्थिति का चंद्रशेखर रावण को कैसे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में बलिया की रसड़ा सीट से इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बीएसपी का एक भी एमएलसी नहीं है। लोकसभा में बीएसपी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। राज्यसभा में एक सांसद रामजी गौतम, जिनका कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो जाएगा। बाकी किसी राज्य में हाथी छाप का कोई उम्मीदवार विधानसभा तक नहीं पहुंच सका है। यानी मायावती के पास उत्तर प्रदेश के दलितों की आवाज उठाने के लिए केवल एक विधायक उमाशंकर सिंह है, जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। विधानसभा के सत्र में भी वो बीमारी की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन पर खुफिया विभाग की जांच शुरू हो चुकी है। सूत्रों की माने तो विजिलेंस की वाराणसी यूनिट ने सभी निबंधन कार्यालय से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। उमाशंकर सिंह के साथ पत्नी, बेटा और बेटी के नाम खरीदी संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा गया है। उमाशंकर सिंह और उनके परिवार के नाम पर दर्ज जमीन, मकान, फ्लैट, दुकानें, फैक्ट्रियों की जांच होगी। इसके साथ ही उमाशंकर सिंह के परिवार की कृषि भूमि का खातियान भी जांचा जाएगा। उमाशंकर सिंह के बैंक खाते, निवेश या अन्य वित्तीय संपत्तियों की भी जांच की जा सकती है। उमाशंकर सिंह की संपत्ति की जांच में कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो बड़ा एक्शन हो सकता है, और अगर उमाशंकर सिंह की सदस्यता जाती है तो मायावती की ताकत कमजोर होगी। ऐसे में नगीना से 50% वोट बैंक से जीतकर आने वाले चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच घुसपैठ कर सकते हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर अगर उमाशंकर सिंह के लिए सड़क पर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाते हैं तो वो दलितों के बीच संकट मोचक की छवि मजबूत कर ले जाएंगे। क्योंकि मायावती खुद घर से बहुत कम बाहर निकलती हैं और उनके कार्यकर्ता भी उनके कहने पर ही दलितों के मुद्दे उठाते हैं। ऐसे में दलितों की आवाज एक बार फिर केवल चंद्रशेखर बन जाएंगे। हाल के दिन में दलितों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनने वाली रणनीति कारगर रही है और वो सरेआम अधिकारियों से पंगा लेने से भी नहीं चूकते हैं। आप कब आए यहाँ? मैं 27 को। आप 27 में आए? 27 को। फिर भी 7 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराना होता है, आपको पता है? हाँ, ये उसमें रूल में मैं आपके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना, सीओ साहब को भी, सीओ साहब और आप पर दोनों मुकदमा करा, डीएम साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में। बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। दलितों के अधिकार की लड़ाई मायावती अपने बंगले से बैठकर लड़ रही हैं, जबकि चंद्रशेखर सड़कों पर हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में दलित धीरे धीरे चंद्रशेखर के मुरीद हो रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस घटना के बाद, और ये जो हजारों लोग आज यहाँ अलीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, इनके आक्रोश को समझते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और सरकार इनका मजबूती से संज्ञान लेगी, और अगर नहीं संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुल्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। चंद्रशेखर की रणनीति भी यही है, वो बहुत धीमे धीमे अपने पांव पसार रहे हैं। उमाशंकर सिंह वाले मामले में मायावती को अभी से आक्रामक तेवर अख्तियार करने होंगे।
वरना चंद्रशेखर नामक चिड़िया खेत चुप जाएगी और बाद में पछताने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजें। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।